और इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, राजेश राठौर जी, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जी और माधव आनंद जी। आप चारों को नमस्कार और चारों का बहुत बहुत स्वागत। मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार में आपकी और कांग्रेस की जो मित्रता है मृत्युंजय जी, वो बहुत पुरानी है और इसे बड़ा विश्वसनीय भी माना जाता है। क्या अब आपकी राहें एकदम जुदा हैं? क्या आप अलग हो गए हैं? इसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही आप कर देंगे और इसके पीछे मृत्युंजय जी कारण क्या है? देखिए सईद जी, हम लोग तो मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन है, हमारे साथ तमाम वामपंथी पार्टियां हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, क्योंकि उनके नेता के द्वारा, बिहार के प्रभारी हैं श्री भक्त चरण दास जी, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। तो हम तो महागठबंधन को मानते हैं और बिहार में महागठबंधन है। अब कांग्रेस ये बताएगी, कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन में हम नहीं हैं, इसका जवाब कांग्रेस देगी। हमारा मानना, अगर कांग्रेस को ये लगता है मृत्युंजय जी 543 सीट, मृत्युंजय जी क्या जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर कोई विवाद है आपके और कांग्रेस के बीच? देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है। ये दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी मृत्युंजय जी से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। राजेश राठौर जी, राजेश जी, क्या अब आरजेडी और आप अलग अलग हैं या आप गठबंधन में हैं? और वही एक सवाल जो हम मृत्युंजय जी से पूछ रहे थे कि क्या इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा है? देखिए, अब गठबंधन किस बात का? गठबंधन में हम थे और गठबंधन व्यापक बना था, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर। लेकिन गठबंधन अब रहा कहाँ? आरजेडी के लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन कहाँ किया? ये 2 क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में तारापुर आरजेडी लड़ी थी, कुशेश्वर स्थान कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और मेरे सीटों पे भी आरजेडी बिना बात किए, जो हम कम अंतर से हारे थे, तारापुर आरजेडी अधिक अंतर से हारी थी, बावजूद मेरे पर भी प्रत्याशी दे देना, इसका मतलब हुआ कि रार खेलना। तो फिर अब गठबंधन कहाँ रहा? गठबंधन में देखूं, संपूर्ण देश की मैं बात करूं तो बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, हमसे दो राय नहीं। लेकिन अगर देश की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हमने आरजेडी के साथ लगातार वफादारी और ईमानदारी के साथ हमने दोस्ती निभाई है। तो इस दोस्ती में दरार कौन किए हैं, ये सवाल बड़ा उठता है। दूसरा कि हमारे जो 19 एमएलए हैं, अगर मेरे 19 एमएलए नहीं रहे तो कल मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो आखिर किसके सहयोग से आप बनेंगे? ठीक है राजेश जी, नीतीश कुमार जी के सहयोग से बनेंगे या भाजपा के सहयोग से बनेंगे? नहीं, हाँ, एक सेकंड मृत्युंजय जी, आपके पास आ रहे हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था। मृत्युंजय जी, राजेश जी ने तो साफ तौर से कहा कि साहब हमारा कोई गठबंधन अब नहीं है। और दूसरी बात ये भी है ना मृत्युंजय जी, आप कहते हैं कि साहब हमारा तो गठबंधन है, लेकिन जब आप इन 2 सीटों पर ये कहते हैं कि हमने सभी गठबंधन के साथियों से राय मशवरा करके यहाँ पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस ही कहती कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, तो ये तो वादा खिलाफी तो आप कर रहे हैं। ये सब कारणों से कांग्रेस की ये जो दुर्गति हुई है, क्यों हुई है? कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है ये सबको पता है। सर जमी की हकीकत अगर कांग्रेस के नेता नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो फिर यही स्थिति होगी। 543 सीट पर कांग्रेस लड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस बीजेपी से जीत जाएगी। अरे कांग्रेस बंगाल में चुनाव लड़ी थी ना, क्या असर हुआ? क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। ये गठबंधन की राजनीति का तकाजा है। मृत्युंजय जी, ठीक है मृत्युंजय जी, छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर 2 मेहमान और हैं हमारे साथ। जी जी जी। मृत्युंजय जी, आरजेडी को चुभ गया, बहुत बुरा लग गया कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए तो?